नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। जैसा कि ये क्लास 3 होगी, इससे पहले 2 क्लास हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एसएससी जीडी 2025 के पीवाईक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एक-एक नज़र देख लीजिएगा, रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बढ़िया होगा, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं डायरेक्ट। पहला था आपका जिसमें यहाँ पास 21 से शुरू करें क्योंकि 1 से 20 तक मैंने पहले ही करा दिया है ना? आप जाके देख सकते हैं, शुरू से चल रहा है, पूरा-पूरा शिफ्ट कराऊँगा मैं आपको, बिल्कुल फैक्ट के साथ, ओरिजिनल आंसर के साथ, ठीक है? 21 है आपका, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट जो कि है 20/2/2024 का 4th शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर हम सीधा आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका बी, आंसर नंबर बी, तपन कुमार पटनायक, ठीक है? अब देखिए इनसे संबंधित क्या याद रख सकते हैं हम कि तपन कुमार जो पटनायक है वो सरायकेला से संबंधित है, याद रखेंगे। अब वहीं पे जो छऊ नृत्य है ना, वो 3 शैलियों में प्रस्तुत की जाती है, ये भी आप याद में रखेंगे। पहला होता है आपका पुरुलिया छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित, कि सरायकेला जो यही है। और एक छऊ होता है जो कि झारखंड से संबंधित है, और एक है आपका मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा से संबंधित है। तो ये तीनों को याद रखेंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और क्या याद रख सकते हैं कि प्रसिद्ध छऊ नर्तकों में केदारनाथ साहू सरायकेला जो कि है, शशधर आचार्य और गंभीर सिंह मुरा पुरुलिया शामिल है, ये आप याद में रखेंगे। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? एक है आपका दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। देख सकते हैं ये 21 फरवरी का 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका क्रिकेट से संबंधित है आपका दलीप ट्रॉफी। और दलीप ट्रॉफी की जो कि भारत में खेली जाने वाली घरेलू प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है ना? और इसका पहला संस्करण जो कि 1961-62 में आयोजित किया गया था, और इसका पूर्ण नाम क्रिकेटर दलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया था। ये भी चीजें आप याद में रखेंगे, ठीक है? और क्या समझ सकते हैं इसमें कि क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफी जो कि है याद रखेंगे, सी के नायडू ट्रॉफी जो कि है, रानी झांसी ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है ना, रणजी ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये पूछ लिया जाता है कि आपके एग्जाम में किससे संबंधित है करके, याद रखेंगे क्रिकेट से संबंधित है ये भी। वहीं पे बात करेंगे मोइन उद दौला ट्रॉफी भी जो कि है वो आपके क्रिकेट से संबंधित है, ये भी चीजें आप याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खालिस्तान के प्रसिद्ध प्रतिपादक है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। तो ये भी आप याद में रखेंगे कि शहनाई से संबंधित है आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि है। और क्या याद रख सकते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न, और 1980 में पद्म विभूषण, और 1968 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, याद में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। और याद रख सकते हैं कि शहनाई से जो संबंधित है वो है आपके पंडित रघुनाथ प्रसन्ना, कृष्णा राम चौधरी और अली अहमद हुसैन, ये तीनों जो कि है आपके संबंधित है, ठीक है? वहीं पे तबला से संबंधित आपके उस्ताद अहमद जान थीरकवा है ना, और पंडित समता प्रसाद, बहुत पूछा जाता है इनका, है ना, याद रखेंगे। वहीं पे हारमोनियम से संबंधित है आपके अप्पा जलगांवकर। वहीं पे तुलसी वसंत बोरकर भी आपके हो हारमोनियम से संबंधित है, याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है, पूछ लिया गया था। इसका सिंपल सा आंसर है आपका मुक्केबाजी में कहा जाता है आपको प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट करके। यहाँ पर देख सकते हैं प्यूजिलिस्ट एक ऐतिहासिक शब्द है जो लैटिन शब्द पुगिल से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है फिस्ट फाइटर या मुक्केबाज, ठीक है? तो ये चीजें आप याद में रखेंगे। और देखिएगा कि मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावली जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्लीच एट काउंट है ना, जैब हो गया, नॉक डाउन हो गया, सेकंड हो गया, शोल्डर रोल हो गया, साउथप्पा हो गया, और टो टू टो, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? एक है आपका लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। सिंपल सा आंसर है, आपको सभी को पता होगा, महाराष्ट्र से संबंधित है ये लावणी नृत्य जो कि है, ठीक है? और क्या याद रख सकते हैं, देखिए भारतीय राज्य नृत्य जो कि इसमें महाराष्ट्र से संबंधित है आपके धनगारी गाजा नृत्य जो कि है ना, पोवाड़ा नृत्य भी आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। वहीं पे वाद्या मुरली नृत्य और कोली नृत्य भी जो कि आपके महाराष्ट्र से संबंधित है, याद में रखेंगे। वहीं पे मध्य प्रदेश में भगोरिया नृत्य, परधौनी, स्वांग और मटकी नृत्य जो कि है आपके कहाँ से संबंधित है, मध्य प्रदेश से, ठीक है? वहीं पे असम की बात करेंगे तो देवनटी या नाटी नाच है ना,
ओजापाली, सत्रिया और बगुरुम्बा जो कि है संबंधित है। ठीक है, वहीं पे तमिलनाडु की बात करेंगे तो काराकट्टम, कुम्मी, मईल अट्टम और पोइकल कुदिराई अट्टम, ये सब क्या है आपके कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु के नृत्य है, याद में रखेंगे। वहीं पे क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? पूछ लिया गया था, याद में रखेंगे। इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका, क्या है आपका आंसर? इसका क्या हो जाएगा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और देखिए, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो कि है ना, वो आपको क्या पहली बार 1952 में क्या किया गया था? प्रदान किया गया था। और इसमें 1 लाख का नगद पुरस्कार एवं एक प्रशस्ति पत्र एवं एक शॉल और एक ताम्रपत्र पीतल की क्या पट्टिका शामिल है। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भारत और विदेश के उत्कृष्ट नृत्यों, कलाकारों और संगीतकारों को दिया जाता है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, ये भी आप याद में रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वहीं पे क्वेश्चन है आपका, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी, ठीक है, कौन सा खेल खेलती है? ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, देख सकते हैं यहाँ पास मैं आपको हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो कि आंसर है वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, स्क्वैच है ना। स्क्वैच जो कि है अनाका अलंका मोनी को 2014 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, ये भी आप याद में रखेंगे। और क्या याद रख सकते हैं कि भारत स्क्वैच खिलाड़ी जो कि है, अन्य खिलाड़ी जो कि है, सौरव घोषाल, जोशना चिनप्पा, दीपिका रेबेका पल्लीकल और अनाहत सिंह, ये संबंधी है आपके किस खेल से? स्कैप्स खेल से। ठीक है, चलिए, एक है आपका लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार खालिस्तान का प्रतीक है, पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। ये आपके एसएससी एमटीएस में पूछा गया था अभी रिसेंटली, तो याद रखेंगे। इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नए वर्ष के त्योहार के संबंधित। ठीक है, अब नए वर्ष के त्योहार लोसर उत्सव की उत्पत्ति तिब्बती नव वर्ष से हुई है। लद्दाख में यह प्रत्येक वर्ष कटाई के मौसम के अंत में मनाया जाता है, याद में रखेंगे। और बौद्ध त्योहार जो कि है सागा दावा, बुद्ध पूर्णिमा, उलम्बाना है ना, कथीना, हेमिस उत्सव और मधु पूर्णिमा संबंधी क्या है? बौद्ध त्योहार है, याद में रखेंगे। वहीं पे क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था? पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में, तो ये भी आप याद में रखेंगी। जो आंसर जो डी है, राधा श्रीधर को यह पुरस्कार मिला था 2018 में। ठीक है, और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है 2018 के अन्य प्रतिपादकों में शामिल है। ठीक है, और कथक के लिए श्री मौलिक शाह, मणिपुरी नृत्य के लिए अखम लक्ष्मी देवी और ओडिसी नृत्य के लिए श्रीमती सुरूपा सेन हैं। ठीक है, याद में रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, बोहाग बिहू को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछ लिया गया था आपके एग्जाम में। याद में रखेंगे कि बोहाग बिहू को किस नाम से जाना जाता है? रोंगा रोली बिहू के नाम से जाना जाता है, याद में रखेंगे। यह उल्लास का त्योहार है और असमिया नव वर्ष तथा बसंत ऋतु के आगमन का संदेश देता है, याद में रखेंगे। माघ बिहू को भोंगली बिहू भी कहा जाता है। काटी बिहू को कोंगा कोली बिहू भी कहा जाता है। और असम के अन्य त्योहार जैसे कि मी डैम मीफी, माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव और अली ए लिगांग महोत्सव जो कि है असम से संबंधित है, याद में रखेंगे।